अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का हफ्ता एरीज के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव, फैसलों से भरपूर और कुछ मामलात में तेज़ी लाने वाला है। इस वीक की एनर्जी आपको ऐसी महसूस होगी जैसे हालात आपको एक्टिव करने और पुराने रुके हुए मामलात को दोबारा से शुरू करने का इशारा दे रहे हैं। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपके अंदर हिम्मत, जुर्रत और जल्दी फैसला करने की सलाहियत का रुझान पैदा कर सकती है, जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवात है। साथ साथ मरकरी के असरात ज़हनी सरगर्मी, मनसूबाबंदी और गुफ्तगू के मामलात को नुमायां करेंगे, जिससे आपकी बातचीत और डीलिंग का अंदाज ज़्यादा मौसर बनने का इम्कान है। इस वीक में वीनस की एनर्जी नरम रवैये, ताल्लुकात में नरमी और दिल के मामलात में हसासियत को बढ़ाएगी, जिससे बाज़ रिश्तों में बेहतरी या वजाहत पैदा होने के इम्कानात भी नज़र आते हैं। ये वीक एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर सकता है जिसमें आपको अपने टारगेट वाज़े करने, अपनी सीमत दुरुस्त करने और कुछ पुराने फ़ैसलों को नए अंदाज से देखने की ज़रूरत महसूस होगी। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि इस वीक में आप जल्दबाज़ी या जज़्बाती फ़ैसलों से बच सकें। किसी अहम मामले में इस वीक में अगर आप जज़्बाती फ़ैसलों से बच सकें तो नुकसान से बच सकेंगे। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक एरीज आप लोगों के लिए खासा एक्टिव नज़र आता है। बहुत से एरीज अफराद को अपने काम के मैदान में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इजाफी टास्क मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त ऐसा है जब सीनियर्स अफसरान आपकी कारकर्दगी को देखेंगे और आपसे तवक्को रखेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा संजीदगी और तवज्जो के साथ मुकम्मल करें। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी प्रमोशन, ट्रांसफ़र या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुंतज़िर थे तो इस वीक में कुछ इशारे या बातचीत सामने आ सकती है जो आने वाले वक्त में तब्दीली का रास्ता निकालेगी। लेकिन इस वीक में एरीज आपको अपनी ज़बान और रवैये पर ख़ास कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी साथी के साथ गलतफहमी या सख्त लहजे में बात करना आपके लिए वक्ती मसाइल पैदा कर सकता है। और जो लोग नई जॉब तलाश कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये वीक तैयारी और कम्युनिकेशन को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। जल्दबाजी में किसी भी पेशकश को कबूल करने की बजाय कोशिश करें कि मुकम्मल तहकीक करें। ओवरऑल करियर के हवाले से आपको अपनी काबिलियत दिखाने के मौके इस वीक में मिलते नजर आते हैं, लेकिन एरीज मुस्तकिल मिजाजी और सब्र इस वीक में कामयाबी की कुंजी होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात प्लानिंग लेकर आया है। आप में से बाज़ अफराद को अचानक अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी पुराने माली वादे को पूरा करने की वजह से। इस वीक में बजट को मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करना एरीज निहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि गैर ज़रूरी ख़रीदारी या जज्बाती फ़ैसले बाद में माली दबाव पैदा कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त कारोबारी हिकमत अमली को बेहतर बनाने, पुराने क्लाइंट से ताल्लुक़ मजबूत करने, नई डील्स या मुआहदों के मौके सामने आ सकते हैं, मगर हर मुआहदे को अच्छी तरह पढ़ना और कानूनी पहलुओं को समझना एरीज ज़रूरी होगा, ताकि बाद में किसी किस्म की पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर्टी के मामलात में भी कुछ अफराद को पेशरफ्त नजर आती है, खास तौर पर वो लोग जो ज़मीन, मकान या दुकान के सिलसिले में खरीदो फरोख्त का सोच रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी करने की बजाय मुकम्मल तहकीक, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक और तजर्बाकार अफराद से मशवरा लेना बेहतर रहेगा। इस वीक में फाइनेंस की पोजीशन बेहतरीन है, लेकिन दानिशमंदाना फैसले और सब्र इस बेहतर पोजीशन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो एरीज ये वीक आप लोगों के लिए एहसासात को समझने, ताल्लुकात में वजाहत पैदा करने का मौका देगा। जो लोग किसी रिश्ते में हैं या किसी के साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त अपने दिल की बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करने का है। बाज़ अफराद को महसूस हो सकता है कि वो अपने शरीके हयात या महबूब की तवज्जो हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग अपने जज्बात को दबाए रखने की वजह से अंदरूनी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस वीक में बेहतर यही होगा एरीज कि आप अपने रिलेशनशिप में ईमानदारी और तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करें, क्योंकि गैर ज़रूरी शकूक व शुबहात, गलत फहमियाँ रिश्तों में फासले पैदा कर सकती हैं। और अगर किसी करीबी दोस्त या अजीज़ के साथ पहले से कोई गलत फहमी चल रही थी तो इस वीक में उसे दूर करने का बेहतरीन मौका मिलता नज़र आता है, बशर्ते कि एरीज आप पहल करने से ना हिचकिचाएं। बाज़ एरीज अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रिलेशन को दोबारा समझने
समझने या उसकी सीमत तय करने का भी हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में इस वीक में नरमी, बर्दाश्त और समझदारी आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लाती नजर आती है। शादीशुदा एरीज अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात को संभालने और एक दूसरे को समझने का वक्त है। बाज़ अफराद को महसूस होगा कि घर के अंदर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है। इस वीक में बेहतर यही होगा कि शरीके हयात के साथ खुलकर बात करें, छोटे छोटे मसाइल को बढ़ने से पहले हल करने की कोशिश करें। कुछ एरीज अफराद के लिए ये वक्त घर के माहौल को बेहतर बनाने, किसी मुश्तरका प्लान पर बात करने या घर के किसी ज़रूरी फैसले को मुकम्मल करने का भी हो सकता है। अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान फासले या खामोशी पैदा हो गई थी तो इस वीक के जज्बात को समझने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सिंगल एरीज अफराद के लिए ये वीक किसी नए मुलाकात या किसी ऐसे शख्स से राब्ते का बाइस बन सकता है जो मुस्तकबिल में अहम साबित होगा। बाज़ सिंगल अफराद को किसी पुराने जानने वाले की तरफ से दोबारा राब्ता मिलने का इम्कान भी है, जिससे दिल के मामलात में नई सोच पैदा होगी। लेकिन एरीज जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त लेकर उस शख्स की नीयत और मिजाज को समझना ज़्यादा बेहतर होगा। ये वीक सिंगल्स के लिए अपने जज्बात को पहचानने और अपने टारगेट सेट करने का बेहतरीन मौका है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एरीज ये वीक अपने जिस्म और जहन दोनों पर ही तवज्जो देने का है। बाज़ अफराद को थकन, जिस्मानी कमज़ोरी या नींद की कमी का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं या अपनी खुराक और आराम का ख्याल नहीं रखते। इस वीक में मुनासिब ग़िज़ा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और वक्त पर आराम नहायत ज़रूरी है ताकि अपनी एनर्जी बरकरार रख सकें। और बाज़ एरीज अफराद को सर दर्द, मैदे के मसाइल या पुट्ठों में खिंचाव जैसे मामूली शिकायत हो सकती हैं, इसलिए एहतियात और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। एरीज स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक तवज्जो और मेहनत का है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त अपने स्केजूल को मुनज़्ज़म रखने का होगा, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने, अप्लाई करने और ज़रूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए बेहतरीन है। बाज़ एरीज स्टूडेंट्स किसी इदारे या प्रोग्राम के हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते नजर आते हैं, बशर्ते कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। इस वीक में मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत तालीमी कामयाबी की बुनियाद बनती नजर आती है। सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो एरीज ये वीक आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और नए लोगों से मिलने का मौका लेकर आया है। बाज़ एरीज अफराद को किसी तकरीब या ख़ानदान में किसी गेट टुगेदर में शिरकत का मौका मिल सकता है, जिससे ना सिर्फ ज़हनी तौर पर आप ताजगी महसूस करेंगे बल्कि नए रिलेशन भी बन सकते हैं। इस वीक में दोस्तों और अजीज़ों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने का बाइस बनेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अपनी हदूद को बरकरार रखें और हर किसी पर मुकम्मल एतमाद करने से गुरेज करें। एरीज अगर वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो इस वीक में आपको जल्दबाजी में फैसले करने से बचना होगा, ख़ास तौर पर फाइनेंस और रिलेशनशिप के हवाले से। और किसी भी अहम डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले उसे अच्छी तरह ज़रूर रीड कीजिएगा। इस तरह किसी करीबी शख्स की बात पर फ़ौरन रद्द अमल देने की बजाय सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। बाज़ एरीज अफराद के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने राज या ज़ाती मालूमात हर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बाद में ये बातें आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इस वीक में तमाम हवालों से मोहतात रवैया इख्तियार करना आपको गैर ज़रूरी मसाइल से बचा सकता है। इस वीक में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़तह हो या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको दिल में इत्मीनान, ज़हनी सुकून और रास्तों की आसानी अता करेंगे, ख़ास तौर पर किसी रुके हुए काम या माली मसले को हल करने के लिए। ओवरऑल ये वीक एरीज आप लोगों के लिए एक्टिव फैसलों और जिम्मेदारियों का वीक है। आपको बाज़ मामलात में सब्र और हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत होगी ताकि जल्दबाजी के नुकसानात से बच सकें। कैरियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप में मोहतात और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना आपके लिए बेहतर होगा। ये वीक आपको अपनी सलाहियतों को पहचानने और अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं को मुनज़्ज़म करने का मौका दे सकता है। लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए इस वीक के हवाले से यही है कि इस वीक में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपनी तरजीहात वाज़े रखें, किसी भी डिसीजन से पहले मुकम्मल सोच विचार करें। सब्र, समझदारी और मुस्तकिल मिजाजी इस वीक में आपके लिए कामयाबी और सुकून का रास्ता हमवार करती नज़र आती है। स्टार्स की पोजीशन और उनके असरात आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन रहेंगे।
لیکن ایریز، اگر آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔